हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के दिन हम लोगों ने 16,000 का प्रॉफिट जनरेट किया स्विंग ट्रेडिंग में। किया कहाँ पे और कैसे किया, इसका हम लोग आज के इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो स्टॉक लिए थे, एक नाहर स्पिनिंग और एक नाहर इंडस्ट्री। ट्रेड का लॉजिक क्या था वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाहर इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो हमने लास्ट वीक से होल्ड किया। आपने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर देखा भी होगा, मैंने पोस्ट भी किया था। नहीं आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। फेक टेलीग्राम आईडी से बच के रहिए, या ओरिजिनल टेलीग्राम आईडी की यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप वो भी चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के दिन हमने ये स्टॉक मतलब लाइक हमारा पेशेंस ही खत्म हुआ था, ऐसे आप बोलोगे। मेरा पेशेंस खत्म हुआ था क्यों? क्योंकि 4-5 दिन हो गए स्टॉक है ना 60 का लेवल ब्रेक ही नहीं करा था। फाइनली मैंने आज के दिन डिसीजन लिया कि ये स्टॉक मुझे सेल करना है। मेरे पास 1,000 स्टॉक थे, मतलब 1 लाख ऑलमोस्ट 51,000 का कैपिटल उसमें यूज़ किया था मैंने। तो मैंने डिसाइड किया चलो इसमें से हम आज के दिन प्रॉफिट बुक करते और निकलते हैं। बट मेरे माइंड सडन 2 मिनट में चेंज कर लिया और हाफ क्वांटिटी निकालते, हाफ होल्ड करते। जैसे हाफ क्वांटिटी मैंने सेल कर दी उसके तुरंत 5 मिनट्स के बाद स्टॉक डायरेक्ट 10 to 9% इंक्रीज हो गया। मुझे मिले 5,000 और सेल करने के बाद हमें दिखाता है जितना हमने कितना मतलब प्रॉफिट में या लॉस में, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन पर्पस दिखाता है। तो वहाँ पे मुझे 5,200 का लॉस शो करा था। क्यों? क्योंकि मुझे और 5,200 मिलते। बट मेंटली मैं 1 मिनट के लिए भी अनस्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम मेरा स्टोरी में या स्टेटस में। मैक्सिमम लोगों के इवन इंक्लूडिंग मेरे स्टूडेंट, आप ऐसे सिचुएशन में अनस्टेबल नहीं हुए क्या? तो अनस्टेबल होना ही नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ही ऐसा स्टॉक नहीं है। ऑलरेडी उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 6 to 8% हमें रिटर्न्स मिले थे। एंड दूसरी बात, हमने सेल करने के बाद तुरंत इंक्रीज हो गया। चार्ट में उसमें रेजिस्टेंस बार बार फेस हो रहा था, कोई भी वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा था। तो हमने राइट टाइम पे या राइट डिसीजन ही लेके एग्जिस्ट किया था। बट मेरे पास हाफ स्टॉक थे, तो हाफ स्टॉक में अभी भी मुझे 11,000 का प्रॉफिट है। तो मुझे इसके लिए रिग्रेट नहीं हुआ। और ऐसे बहुत टाइम होता है मार्केट में, आप बुक करते फिर स्टॉक भागता, तो आप मेंटली अनस्टेबल होते। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक ही स्टॉक नहीं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे, आप पूरा कभी भी कट टू कट लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको ट्रेलिंग करना है, हाफ फोल्ड करना है, हाफ सेल करना है। ऐसे आप फंड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे मिले थे कि आप अनस्टेबल नहीं हुए थे, डेफिनेटली मैं अनस्टेबल 2 मिनट के लिए हुई थी। बट बाद में ये मैंने तुरंत थिंक किया कि यही एक स्टॉक नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक है, हमारे पास हाफ क्वांटिटी है। तो फिर वो माइंड से निकल गया। तो आपको भी ये चीज़ हमेशा याद रखनी, ये होती ट्रेडर की साइन। आप हमेशा क्या करते हो, इतना इंक्रीज होगा मुझे और मिलता और मिलता, और उसकी वजह से बाकी स्टॉक के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है या बाकी पोजीशन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ऐसा आपको नहीं करना है। जो हमने नाहर इंडस्ट्री का स्टॉक लिया था, वो स्टॉक आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले उसमें लॉजिक क्या था। हमने इस दिन ब्रेकआउट हुआ था तब लिया था। इस ब्रेकआउट में हमने लिया था ये स्टॉक 150 रुपीज़ में हमने बाय किया था। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। आप देखोगे 4 से 5 दिन वहीं पे फाइट कर रहा है, बट ब्रेक नहीं कर पाए। एंड फाइनली हमने यहाँ पे 60 को हाफ क्वांटिटी सेल कर दिया। 500 स्टॉक एक्चुअली मैंने सेल कर दिया, तो यहाँ पे तुरंत चला गया। तो मेरे यहाँ पे आज के दिन इस स्टॉक में 5,000 हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। फिर उसके बाद हमने नाहर स्पिनिंग वाला स्टॉक लिया था, जिस स्टॉक में हमने क्या लॉजिक यूज किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक। तो ब्रेकआउट में हम लोगों ने इस समय लिया था 337 में हमने स्टॉक परचेस किया था। इसके नीचे हमारा एसएल था। टेक्निकली एसएल हमारा 3.20% का था, तो वहाँ पे हमने एसएल प्लेस किया था। और हमारा ए वाला टारगेट था, ये टारगेट कल ही कंप्लीट होता। कल भी स्टॉक में हमें 14,000 का प्रॉफिट था, बट कल के पूरे दिन ये स्टॉक सस्टेन करता, तो ये स्टॉक में अगेन 5 to 6,000 की रैली हमें एक्सपेक्ट थी। बट कल के दिन ही वहीं पे क्लोजिंग दिया। आज के दिन एक्चुअली इसने ब्रेक ही नहीं किया। तो फाइनली मैंने जीटीटी प्लेस करके रखा था और जीटीटी मेरा हिट हो गया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहाँ पे मुझे ट्रेल करना था। तो इस स्टॉक में हमें 11% के रिटर्न्स मिले एंड 11,000 का ही प्रॉफिट मिला। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल यूज़ किया था। तो टोटल मिला के आज के दिन हम लोगों ने 16,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे और कहाँ पे। तो चलो मैं मेरे पीएनएल में इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती हूँ। वहाँ पे क्वांटिटी भी होती, अमाउंट भी होती, सेलिंग प्राइस भी होती। भले मैंने वीडियो में नहीं बोला, आप चेक भी कर सकते हो। दोनों स्टॉक में मिला के हम लोगों ने कितना कैपिटल यूज किया था, दोनों स्टॉक में मिला के हम लोगों ने 1,75,000 का कैपिटल यूज किया था। उसके ऊपर हमें 16% रिटर्न मिले। स्टॉक वाइज देखा तो अलग अलग रिटर्न है हमें।
तो जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया था 16,000 का, तो यहाँ पे आज के दिन भी मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया। जैसे कि आप देखोगे नाहर इंडस्ट्री हमारे पास 50% स्टॉक होल्ड थे, 500 थे IPAGL। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इंट्राडे का हमने ट्रेड किया जिसमें हमें 6,800 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका कल वीडियो आएगा अलग से क्योंकि इसमें आज के दिन हमने 62,000 ऑलमोस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो कल के दिन इसका इन डिटेल वीडियो देखेंगे जो कल के प्रॉफिट का है, तो क्योंकि वो PNL में देखना मैटर करता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 4,500 का प्रॉफिट हुआ है जो हमारे पास नाहर इंडस्ट्री का स्टॉक था उसमें हुआ है। एंड नाहर स्पिनिंग का एक स्टॉक था जिसमें हमें 11,000 का प्रॉफिट हो। आप यहाँ पे PNL का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो एंजल के अकाउंट के ऊपर हमने नाहर स्पिनिंग का स्टॉक लिया था। नाहर स्पिनिंग के स्टॉक में हमें कल के दिन कितना प्रॉफिट हुआ वो हम देख लेते हैं PNL में। तो यहाँ पे आप देखोगे PNL में डेट भी है 31 जुलाई को, मतलब कल के दिन हम लोगों ने 11,330 का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो ऐसे टोटल मिला के हम लोगों ने कल के दिन 16,000 का प्रॉफिट जनरेट किया था। ट्रेड के पूरे लॉजिक मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। आज के दिन भी हम लोगों ने 62,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। उसका इन डिटेल वीडियो आपको कल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।